आज की क्लास इंटरनेट इशू की वजह से नहीं चली क्योंकि यूट्यूब नहीं चल रहा था। तो ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डेड क्लास चैनल पर अपलोड होगी। क्योंकि हमारे पास 5 दिन का गैप है। ये क्लास अगर मैं फ्राइडे पे रखूँगा तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, इसलिए मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को हमने पूरा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ा था। तो इस क्लास में हम लोग बेसिक से फिर से समझेंगे कि फ़ंक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ़ंक्शन का सिंटैक्स बता देता हूँ कि फ़ंक्शन का सिंटैक्स कैसा होता है। जैसे हम लोग फ़ंक्शन लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, कोई भी रख सकते हैं नाम आप, जैसे हम वेरिएबल का कोई भी नाम रखते हैं। उसके बाद हम लोग ये अपना राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ऐसे ब्रैकेट्स आप लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट में देखे होंगे, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो फंक्शन का सिंटैक्स हो गया। अब फंक्शन का मैं आपको बताता हूँ कि यूज़ क्या होता है। फंक्शन को हम 3 कामों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है कि कोई भी कोड अगर हमने अभी नहीं चलाना तो उसे हम फंक्शन में रखते हैं। ठीक है, कोई भी कोड अगर हमने अभी नहीं चलाना, बाद में चलाना है, तो उसे क्या हम लोग फंक्शन में रख देते हैं। ठीक है, तो कैसे, अब देखें। मैंने बनाया एक फंक्शन और मैंने उसका नाम रखा माय नेम। ठीक है, उसका मैंने ये अपना राउंड ब्रैकेट रख दिया और यहाँ पर मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट रख दिया। अब आपको पता है कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंसोल का। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जैसे फ़र्ज़ करें नेम फॉर टर्म। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या ये प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे बताएं क्या ये प्रिंट हो जाएगा। चलें करके देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों में से कोई अपना जवाब देने के लिए है नहीं मौजूद, तो मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ होगा कि नहीं होगा। TSC-W मैंने यहाँ पर अपना कंपाइलर चला दिया। ये क्या करेगा, ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावा स्क्रिप्ट में खुद ही कन्वर्ट करता रहेगा। तो मैंने एक और अपना CMD ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं अपना कोड रन करूँगा। यहाँ पर कोड रन करने के लिए मैंने लिखा नोड main.js। तो ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल खाली आ गया, मतलब कि हमारा कोड रन नहीं हुआ। कोई भी कोड अगर हमने अभी नहीं चलाना, हम अपना उसे हम फंक्शन में रख देते हैं, बाद में चलाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, अभी नहीं चलाना, बाद में चलाना है। जब हम उसे कॉल करें तो हम उसे किसमें, फंक्शन में रख देते हैं। अब अगर इसी कोड को मैं उठा के बाहर रख दूँ ना, बाहर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी कोड को मैं उठाकर बाहर रख देता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मैंने फंक्शन के अंदर रखा हुआ है तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। कैसे, जो भी यहाँ पर फंक्शन का नाम होगा ना, जो भी यहाँ पर नेम होगा, हमने वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मतलब इसका मतलब है कि हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। इसका सिंटैक्स है, इसको कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। इसके नाम को हमने यहाँ पर कॉल किया, तो अगर अब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कोड जो हमने अभी प्रिंट नहीं करवाना, बाद में करवाना है, उसको हम फंक्शन में रख देंगे। ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी है कि वो उसको फ़ौरन प्रिंट नहीं करता जब तक हम उसको प्रिंट नहीं करना चाहें। ठीक है, एक फंक्शनैलिटी इसकी ये हो गई। दूसरी फंक्शनैलिटी क्या है, दूसरी फंक्शनैलिटी ये है कि कोई भी ऐसा कोड जो हमने बार बार रीयूज़ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसको आप स्किप ना करिएगा, ये आपने नोट करना है। कोई भी ऐसा कोड जो हमने बार बार रीयूज़ करना है उसको हम फंक्शन के अंदर रख देते हैं। ठीक है,
कोई भी ऐसा कोड जो हमने उसे बार बार रीयूज़ करना है तो उसे हम फंक्शन के अंदर रख देते हैं। जैसे ये कोड है ना, अब मैंने चलें इसको थोड़ा सा हम लोग कमेंट कर देते हैं और आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, ये जो 2 नंबर वाले एग्जांपल है, मैंने लिखा लेट माय नेम, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया नहीं, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया नहीं। अब मैंने यहाँ पर लिखा लेट माय एज, और यहाँ पर मैंने उसको रख दिया 22, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाए, अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि हम लोग वेरिएबल्स को एक साथ कैसे प्रिंट करते हैं, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर फर्ज करें मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज़, और यहाँ पर मैं वेरिएबल रख दूँगा जो ये वाला वेरिएबल है हमारा, ठीक है। मैंने ये रखा $, और ऐसे हम लोग वेरिएबल को प्रिंट करते हैं बैकटिक्स के अंदर। मतलब एक साथ अगर हमने कोई टेक्स्ट भी उसके साथ लिखना है तो वेरिएबल को हम लोग ऐसे रखते हैं। मैंने यहाँ पर इसका वेरिएबल का नाम लिख दिया माय नेम, ठीक है। ये क्या प्रिंट हो जाएगा, हम लोग पहले प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए इसने क्या प्रिंट किया, माय नेम इज़ नईम, ठीक है, इसने माय नेम इज़ नईम प्रिंट कर दिया। अब हमने इसके साथ हमारी एज भी प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ कि एंड माय एज इज, सॉरी, और यहाँ पर मैं इसका वेरिएबल भी रख देता हूँ। इसका वेरिएबल क्या है, माय एज, ठीक है। अब हमने ये कोड लिख दिया, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये कुछ ऐसा प्रिंट होगा, माय नेम इज़ नईम एंड माय एज इज़ 22, ठीक है। अब अगर हमें इस कोड को बार बार रीयूज़ करना है, मिसाल की बात है बार बार यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँ, इसको मतलब ऐसे उठा के इसको दोबारा से इसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ मैं इसको, इसे बार बार लिखूँगा तो ये कोड मेरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर रख देते हैं। इसके अंदर, फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ से इसको कट किया और आगे हम लोग ऊपर गए, फंक्शन को हमने अनकमेंट कर दिया, समझे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने इसको ये पूरा कोड रख दिया। अब अगर इस कोड को मुझे बार बार रीयूज़ करना है ना, बार बार यूज़ करना है, तो बस मुझे ये करना है कि माय नेम और ब्रैकेट्स लगाऊंगा मैं। देखें अभी हमारे पास प्रिंट होता है, ये देखें ये हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको बार बार रीयूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूँगा बार बार। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, जितना भी होगा बहरहाल हम इसको बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें इस पूरे कोड को कॉपी करके बार बार नीचे पेस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ माय नेम को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे पास प्रिंट होता है, ये देखो जितनी बार हम इसको प्रिंट करना चाहते थे वो उतनी बार प्रिंट हो गया। दूसरी एग्जांपल हमारी क्या थी कि जब हमने किसी कोड को बार बार रीयूज़ करना है तो हम उसको फंक्शन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग तीसरे अपना ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। तीसरी एग्जांपल, तीसरा कौन सा काम है जिसके लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, कि जब हम चाहते हैं कि किसी कोड को बार बार रीयूज़ करें लेकिन हर बार वो हमें डिफरेंट वैल्यू दे, तो हम उसे फंक्शन में लिखते हैं। अब फंक्शन में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिखते हैं, पहले हम लोग फंक्शन के अंदर उसको रखते थे, अब यहाँ पर हम फंक्शन में लिखते हैं, मैंने लिखा है, ठीक है। कैसे, अब देखें मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैं इसको सबसे पहले ख़त्म कर देता हूँ, समझे। अब देखें मैंने यहाँ पर लिखा है, एक वेरिएबल बनाया है, माय नेम लिखा है, मैंने लिखा है माय एज 22, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ये क्या करे, डिफरेंट वैल्यू दे, मतलब नेम, माय नेम जो है ना, माय नेम की जगह मुझे यहाँ पर दे मिस्टर मलिक, ठीक है। और एज उसकी जो मिस्टर मलिक की एज है वो दे, और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट भी करके दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
अगर मैं इसको फंक्शन को ऐसे करें, ऐसे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन का नेम क्या है, माय नेम, और मैं अगर इसको यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, एक बार ही मुझे प्रिंट करके देगा। ठीक है, एक बार ही मुझे प्रिंट करके देगा, लेकिन मुझे वैल्यू चेंज नहीं करके देगा। तो फंक्शन की एक फंक्शनैलिटी ये है, जो मेन काम है ना फंक्शन का, वो ये है कि फंक्शन विथ पैरामीटर्स। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। इसका नाम जो है, जो मैं आपको ये फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, इसको कहते हैं फंक्शन विथ पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शन विथ पैरामीटर। उसमें क्या होता है, इस कोड को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है माय नेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज लिखी है। अब फंक्शन में हम क्या करते हैं कि फंक्शन हमने लिखा, ठीक है, अब मैंने यहीं पर लिख दिया माई सेल्फ, नहीं माई सेल्फ नहीं रखता, चलें स्टूडेंट रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको नाम लिखा स्टूडेंट। अब ये हमारा फंक्शन का सिंटैक्स हो गया। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि फंक्शन को हम बार बार रीयूज़ करें, लेकिन वो हमें हर बार डिफरेंट वैल्यू दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे हम, लेकिन हमने यहाँ पर वेरिएबल जो भी बनाया है वो तो एक ही वैल्यू दे रहा है। तो फंक्शन की फंक्शनैलिटी ये है कि अगर मैं इस वेरिएबल के नाम को यहाँ पर कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर समझे एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर हम इसको कहते हैं पैरामीटर। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एक खाली वेरिएबल बना दिया है। ठीक है, अब वेरिएबल की यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ना हमेशा, जैसे कि मैंने लिख दी स्ट्रिंग, तो ऐसे ही मैं इसकी डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, ये सेम वेरिएबल समझें, खाली वेरिएबल मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा दूँगा console.log, और मैंने यहाँ पर फंक्शन का जो नेम है, जैसे हम लोग वेरिएबल को प्रिंट करना होता है, हम भी वेरिएबल का वैसे ही अपना नेम प्रिंट करते हैं, ऐसे ही इस पैरामीटर का मैंने नेम प्रिंट किया है। ठीक है, अगर अभी हम इसको मैं प्रिंट करूँगा ना तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। देखें स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने जैसे ब्रैकेट्स लगाई ना, तो पहले हम यहाँ पर खाली लगाते थे तो एरर नहीं आता था, अब ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, ये कह रहा है मैंने एक्सपेक्ट किया था एक आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, इसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। मतलब ये वेरिएबल है ना, हमने वेरिएबल का नाम तो दे दिया लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी। ठीक है ना, हमने यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम तो दे दिया, अब ये कह रहा है आपने इसको वैल्यू देनी है। इसको हमने यहाँ पर इसका नाम लिखा है, मतलब ये एक पैरामीटर है। ये देखें ऊपर लिख के आ रहा है पैरामीटर, ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये यहाँ पर पैरामीटर बन गया, लेकिन काम वही करेगा वेरिएबल वाला। ठीक है, लेकिन ये खाली है। अब यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास करना है ताकि उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आ जाए। ठीक है, हम हर बार इसको डिफरेंट वैल्यू चाहते हैं, तो देखें अभी हम कैसे रखेंगे। मैंने यहाँ पर, अब आपको पता है स्ट्रिंग का कोई भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको हमने इन कोट्स के अंदर लिखना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन वही था, फंक्शन का नाम लिखा है मैंने, और सिर्फ राउंड ब्रैकेट लिख के उसके अंदर मैंने नेम लिख दिया है, और यहाँ पर एक खाली पैरामीटर है। मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट किया, ये मुझे क्या बता रहा है, नहीं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नहीं बता रहा है। अब मैं इसको बार बार रीयूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 बार लिखूँगा, 3 बार लिखूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, जब हम चाहें, नहीं सॉरी, यहाँ पर जब हम चाहते हैं कि किसी कोड को बार बार रीयूज़ करें लेकिन हर बार वो हमें डिफरेंट वैल्यू दे, तो हम उसे फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंट वैल्यू। तो अब देखें यहाँ पर मैं फंक्शन को बार बार रीयूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पर इसको डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मलिक, और यहाँ पर मैंने लिखा हुसैन। ठीक है, मैंने यहाँ पर मलिक लिख दिया, हुसैन लिख दिया, और अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूँ तो ये देखें, ये मुझे हर बार डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, डिफरेंट वैल्यू, बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने कंसोल लिखा है ना, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इस कंसोल की जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इस एज वाले को मैं यहाँ से खाली कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माय नेम इज़,
और मैंने यहाँ पर सिर्फ माय नेम इसको सिर्फ प्रिंट किया है, किसी और को प्रिंट नहीं किया, लेकिन सिर्फ मैंने इसको प्रिंट किया है। जब मैं इसको चलाऊँगा तो मुझे ये क्या देगा, माय नेम इज़ नईम, माय नेम इज़ मलिक, माय नेम इज़ हुसैन। ये क्या दे रहा है, हर बार मुझे डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है मुझे। यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट लिखा है, ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल खाली होता है और उसको हम लोग यहाँ से वैल्यू भेजते हैं, यहाँ से न्यू हम उसको वैल्यू भेजते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी देखिए मैं थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने एक पैरामीटर पास किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया है। अब इस पैरामीटर को हम लोग यहाँ से एक वैल्यू भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना। ठीक है, ये पैरामीटर है, खाली है बिल्कुल। यहाँ पर हमने इसको प्रिंट भी कर दिया, अभी तक ये खाली है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम इसको हर बार डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया तो ये नेम जाकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने दोबारा से इसको रीयूज़ किया तो मैं दोबारा से दूसरा नेम दूंगा, वो भी जाकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं तीसरा दे दूंगा तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही फ़र्ज़ करें मैं कितने भी दे दूँ, मतलब हर बार डिफरेंट वैल्यू चाहिए मुझे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग अलग नेम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, चले यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, 4 5 6 7। ठीक है, अब देखें ये मैंने क्या किया, हर बार उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखते हैं ये हमें प्रिंट करके देता है। ये देखें ये हर बार हमें डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, नईम, मलिक, हुसैन, हुसैन 1, हुसैन 1 2, हुसैन 1 2 3। ये हमें हर बार डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ये उसको इसके साथ मिलाकर प्रिंट करके दे रहा है। आप ऐसे समझ लें कि ये हमारा खाली इनपुट बॉक्स है। जैसे ये हमारा इनपुट बॉक्स है ना, यहाँ पर हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, फर्ज करें कुछ भी, तो ये समझे ये हमारा खाली इनपुट बॉक्स है, हमने वहाँ पर सिर्फ रख दिया है। अब जो हम यहाँ से वैल्यू इसको पास करेंगे आर्ग्यूमेंट, वो इसके अंदर आगे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आप लोगों को इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम रखेंगे हम सम नाम रखा, और यहाँ पर मैं फंक्शन को जो है ना 2 पैरामीटर पास करूँगा। पहले मैं एक कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा 2 पैरामीटर पास करूँगा। एक का नाम रख दिया मैंने पैरा1। ठीक है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। पैरा1 तो मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ, आप लोग इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, आप इसको नंबर लिख सकते हैं। चले मैं नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रख दिया नंबर 1। चले नंबर 1 लिख देता हूँ उसको मैं, नंबर 1। और जिसकी डेटा टाइप हमें, आपको पता है वेरिएबल की हमें डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैं इसको डेटा टाइप डिफाइन करूँगा। दूसरा वेरिएबल यहाँ पर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरा मैं सिर्फ कामा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं दूसरा वेरिएबल लिख सकता हूँ। ये देखिए नंबर 2 लिखा मैंने, और मैं यहाँ पर इसकी भी डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग लिखा है, पर मुझे नंबर लिखना है क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा सम कर रहा हूँ। यहाँ पर सम लिखा है तो मैं यहाँ पर नंबर ही दूँगा। तो मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है, समझें, एक पैरामीटर दिया है और उसकी वैल्यू दी है, और दूसरा पैरामीटर दिया है और उसको भी एक वैल्यू दी है। बस मैंने इतना किया है। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, console.log मैंने किया, और यहाँ पर जो हमारा अपना नंबर 1 है इसको मैं सिर्फ प्लस कर दूँगा नंबर 2 के साथ। ठीक है, अगर अभी मैं इसको प्रिंट करूं तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, ये देख कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है कि जब हमने कोई भी कोड अगर हमने अभी नहीं चलाना, बाद में चलाना है, तो अब हम उसे फंक्शन के अंदर रख देते हैं। मतलब हमने ये अभी फंक्शन के अंदर रखा हुआ है, लेकिन अभी ये नहीं चलेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे अपनी मर्ज़ी से। अब कॉल करने का तरीका क्या है, कॉल करने का वही तरीका है, हमने फंक्शन का नाम लिखना है और सामने से ये राउंड ब्रैकेट्स लिखने हैं। अब जब हमने इसके अंदर पैरामीटर पास किए हैं तो आपको पता है ये एरर दे रहा है कि हमें आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है। मैंने ये कह रहा है मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देंगे। तो हमने
पैरामीटर लिख दिए हैं। अब हम इसकी आर्ग्यूमेंट देंगे। चलिए मैं लिखता हूँ 5 और यहाँ पर कोमा देकर मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, अब ये 5 क्या होगा, ये 5 जाकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इसके नंबर 1 के अंदर। और ये जो 3 है ये क्या करेगा, ये जाके नंबर 2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैंने कंसोल के अंदर क्या किया है, नंबर 1 नंबर 2 को प्लस कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ये देखें 8 प्रिंट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, ये देखें ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अभी मैं इसको यहाँ पर करूँ तो ये देखें ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। मतलब हम यहाँ पर अगर कोई और वैल्यू दें, चले फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पर 10 मैं कर देता हूँ 10 और यहाँ पर कर देता हूँ 12। तो ये क्या करेगा, इसको भी प्रिंट करके बताएगा। वो उसने ऊपर वाला तो अलग से प्रिंट किया है, लेकिन जो नीचे वाला है उसको भी उसने प्रिंट कर दिया है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये हमें हर बार डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। जो हमारी तीसरी स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी थी वो भी हमारी सही साबित हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 15 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 15। ये देखिए ये हमें हर बार डिफरेंट वैल्यू देगा। ये देखिए सही है, यहाँ तक क्लियर है। चलें एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ना एक और छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फ़र्ज़ करें। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे फ़र्ज़ करें भाई मिस्टर मलिक है। ठीक है, मिस्टर मलिक का हम लोग रिज़ल्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब कमेंट करने के बाद मलिक की जो फिज़िक्स में मार्क्स हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट करके कि भाई उसकी मार्क्स जो है ना यहाँ पर 40 हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो उसकी मैथ की मार्क्स हैं वो कितनी है, वो उसकी 50 हैं। और उसकी जो केमिस्ट्री की मार्क्स हैं वो कितनी है, वो 60 हैं। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश की उसकी जो मार्क्स हैं वो कितनी है, 60 हैं वो भी। और उसके बाद एक और लिख देते हैं हम लोग उर्दू की जितनी उसकी मार्क्स हैं वो कितनी है, 45। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये आपके सामने है। अब हम इसको फंक्शन के अंदर लिखेंगे और फंक्शन के अंदर इसको यूज़ करके इसका टोटल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर पास किए थे। ठीक है, एक नंबर 1 एक नंबर 2 जिसकी हमने वैल्यू दी थी। यहाँ पर हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, जितने हमें चाहें उतने हम कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया रिज़ल्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके पैरामीटर पास करेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया कि भाई क्या है, मिस्टर मलिक की फ़िज़िक्स जो फिज़िक्स है उसकी। और आपको पता है हमने इसके डेटा टाइप्स भी डिफ़ाइन करने होते हैं, जो कि एक नंबर होगी। ठीक है, मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा मैथ, जो उसकी मैथ है, मैथ की मार्क्स है, और उसकी भी डेटा टाइप जो होगी वो क्या होगी, नंबर होगी। मैंने एक और कॉमा लगा दिया। मैंने यहाँ पर लिखा केमिस्ट्री की मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना डेटा टाइप नंबर, और यहाँ पर मैंने उसको एक और लिख दी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की जो डेटा टाइप है मैंने वो भी नंबर कर दी। तो बाकी उर्दू बची है, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई है। चलो उर्दू को हम काट देते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। तो अब हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, फिज़िक्स लिख दिया हमने, उसकी डेटा टाइप बता दी। मैथ लिख दिया हमने, उसकी डेटा टाइप बता दी। केमिस्ट्री लिख दी हमने, उसकी डेटा टाइप। और इंग्लिश की डेटा टाइप। कितने हो गए हमारे पास सब्जेक्ट, 1 2 3 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं console.log। अब हम इन सबको आपस में प्लस करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि फिज़िक्स है, मैंने किया उसको प्लस। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है, मैथ है, मैथ उसको भी मैंने इसके साथ प्लस कर दिया। और मैंने किया केमिस्ट्री।
ठीक है, उसको भी यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश को भी मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा ना तो ये हमें कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसको कॉल नहीं किया, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। और फंक्शन को, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? फंक्शन विथ पैरामीटर्स। कौन सा फंक्शन है? मैंने ऊपर लिखा हुआ है अभी, फंक्शन विथ पैरामीटर्स। कहाँ गया? यहाँ पर लिखा था ना मैंने, बहरहाल लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा, फंक्शन विथ पैरामीटर्स। ठीक है, अब हमने इसका कॉल करना है। इसको कॉल करने का क्या तरीका है? इसका नाम जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, और यहाँ पर ये हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। देखिए अब हमारे पास ये फिज़िक्स है, सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास, तीसरा है, और ये चौथा सब्जेक्ट है। अब हमने इसकी मार्क्स नहीं दी अभी तक, मार्क्स इसकी अब देंगे हम। मार्क्स कैसे देंगे? क्योंकि नंबर्स हैं सब, मैंने यहाँ पर भाई यहाँ पर ऊपर से देख के देंगे। भाई जो फिज़िक्स की मार्क्स है वो कितनी है? 40, और जो अपना मैथ की मार्क्स है वो कितनी है? 50, और जो 6 अपना इसकी मार्क्स हैं केमिस्ट्री की वो कितनी है? 60, और जो हमारी इंग्लिश की मार्क्स है वो भी 60 हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा ना तो ये क्या करेगा? 210 टोटल मार्क्स उसकी मुझे बता देगा। उसने क्या किया कि मुझे उसको जितनी भी यहाँ पर मैंने सिर्फ पैरामीटर्स लगाए थे वहाँ पर मैंने उसको आर्ग्यूमेंट पास किए, मतलब उनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ से बाद में भेजी। तो उसने क्या किया, यहाँ पर इन सब को प्लस कर दिया। ठीक है, इन सब को प्लस करके इनका जो टोटल है उसने वो हमें दे दिया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि वो असाइनमेंट आप लोग कंप्लीट करके सबमिट कराएं। ठीक है, उसके अलावा असाइनमेंट जितने भी आप लोगों के रहते हैं वो आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करा दें। आप लोगों की जहाँ पर अटेंडेंस रहती है वो भी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर दें। ठीक है, जो अब पाइथन की हमारी क्लास होगी ना, पाइथन का जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, उस कोर्स में सिर्फ वही स्टूडेंट प्रोमोट होगा जो टाइप स्क्रिप्ट के असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगा, जिसकी अटेंडेंस पूरी होगी। और टाइप स्क्रिप्ट का मैं उससे टेस्ट लूँगा। ठीक है, जो टेस्ट भी देगा, अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे, और जिसकी अपना क्या कहते हैं अटेंडेंस पूरी होगी उसी को पाइथन में प्रमोट किया जाएगा। तो कोशिश करें अपने असाइनमेंट्स जल्दी से जल्दी पूरे करें। बाकी जो टेस्ट की डेट है वो भी मैं अनाउंस कर दूँगा इंशाल्लाह। तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ऐसे 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का डेटा बनाना है। ऐसे ही फंक्शन, मतलब फंक्शन बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे बनाया था ना मलिक का, यहाँ पर मैंने ये बनाया था। ठीक है, यहाँ पर माय नेम, एज, और यहाँ पर तीसरी चीज़ हम लोग दे देंगे क्या डेटा में क्या होना चाहिए? 3 स्टूडेंट्स का डेटा बनाना है, उसमें उसका नेम होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसमें उसकी एज होनी चाहिए, उसके अलावा उसका रोल नंबर होना चाहिए। रोल नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, मतलब रैंडम नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं, 3 4 5। इन सब को फंक्शन में एक पैरामीटर बनाना है, मतलब एक फंक्शन बनाना है जिसका नेम होगा रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट लिखना होगा आपने, रिज़ल्ट नहीं मतलब डेटा लिखना है। ठीक है, फंक्शन का नेम आप लोगों ने डेटा रख देना है। डेटा रखने के बाद ये 3 पैरामीटर्स आपने उसमें पास करने हैं। कौन से? एक उसका नेम, इसकी भी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, एज, फिर रोल नंबर। ठीक है, 3 पैरामीटर्स आपने बनाने हैं। उसके बाद कंसोल के अंदर इन तीनों को प्रिंट करना भी होता है, और उसके बाद इन तीनों को, मिसाल की बात है, आप लोगों ने क्या करना है, अपना फंक्शन का नाम लिख के और उसके जो अपना राउंड ब्रैकेट्स होते हैं ये, उसके अंदर इन सब का अलग अलग डेटा देना है। मतलब एक डेटा एक स्टूडेंट जिसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एज दे सकते हैं, रोल नंबर अलग अलग से। दूसरा किसी और का डेटा, तीसरा किसी और का डेटा, मतलब 3 स्टूडेंट 3 डेटा। सही है, तो इन सब का डेटा मुझे चाहिए। अब आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया
वो ग्रुप्स में पूछ ले, एक दूसरे से डिस्कशन कर ले, जिसको समझ में आ गया है वो आपको समझा देगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को समझा दूँगा, ठीक है। अब ये आपका थोड़ा सा हार्ड असाइनमेंट होने वाला है, कोशिश करें इसको कंप्लीट करके देना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ ये क्लास आज अपनी यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा मैं इसको, इसलिए जज़ाकल्लाह।